वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। हमेशा से जंगलों ने इंसान को दो चीजें दी हैं, सुकून और सिहरन। कुछ साल पहले 4 दोस्त आकाश, समीर, रीना और निशा गर्मियों की छुट्टियों में एक शांत जगह ढूंढने निकले थे। भीड़ भाड़ से दूर, मोबाइल नेटवर्क से कटे और शोरगुल से अलग उन्हें एक जगह मिली, दुधवा घाटी, एक घना जंगल जहां कभी कभी ट्रैकर्स आते थे लेकिन ज्यादा लोग रुकते नहीं थे। गांव के पास एक पुराना खाली बंगला था जिसकी दीवारें झड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और छत से बेलें लटक रही थीं। लेकिन चारों को एडवेंचर चाहिए था तो वही जगह तय हुई। पहली रात सब कुछ सामान्य था। उन्होंने कैंप फायर किया, गिटार बजाया और खूब बातें की। लेकिन जब रात के 2 बजे के करीब सब सोने लगे, निशा ने एक अजीब सी आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई जमीन में कुछ खुरच रहा हो। अगली सुबह रीना की आंखें लाल थीं। उसने बताया कि रात में उसे लगा कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा था। जब उसने देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। भूतों ने स्वागत किया है तुम्हारा। पर आकाश कुछ सोच में था। दूसरी रात का माहौल और भारी था। हवा में अजीब सी नमी थी और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। आधी रात को बिजली चली गई। अब जंगल का सन्नाटा और घना लगने लगा। फिर वही आवाज खुरचने की। इस बार सबने सुनी। समीर ने टॉर्च ली और बंगले के नीचे वाले तहखाने की ओर बढ़ा। बाकी तीनों भी पीछे पीछे गए। तहखाना एक संकरी सीढ़ियों से नीचे जाता था। वहां घुप अंधेरा था और बदबू आ रही थी, जैसे पुराने खून और सड़ चुकी लकड़ी की। नीचे एक टूटा हुआ पलंग, कुछ जंग लगे औजार और दीवार पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खींचे हों। अचानक टॉर्च की बैटरी कमजोर होने लगी और उसी पल आकाश को किसी के हंसने की आवाज आई। हल्की, धीमी, लेकिन साफ। रीना डरकर पीछे हटने लगी, लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकराया। एक लकड़ी का बक्सा। उसने जैसे ही उसे हटाया, वहां एक पुराना डायरी जैसा कुछ मिला। धूल झाड़कर उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में एक लड़की की कहानी थी। माया नाम था उसका। वह इस बंगले में अपने माता पिता के साथ रहती थी, लेकिन उसके माता पिता अचानक लापता हो गए थे। गांव वालों ने कहा कि वे शहर चले गए, लेकिन माया रोज दावा करती रही कि उन्हें कोई ले गया है। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था, मैं जानती हूं अब मेरी बारी है। वह रात को आता है, दीवारों के पीछे से मेरी परछाई में छिपकर। मैंने दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन अब दीवारें बोलने लगी हैं। अगर कोई मेरी डायरी पढ़ रहा है तो वो भाग जाए। कहीं यह सच ना हो। तभी समीर की टॉर्च बंद हो गई। अब पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। फिर अचानक दीवारों से खुरचने की आवाज तेज हो गई, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। यहां से निकलो, सब ऊपर की ओर भागे। बाहर निकलते ही बंगले का मुख्य दरवाजा बंद हो गया अपने आप। चारों ने खींचा, धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। तभी निशा को खून के छींटे महसूस हुए, लेकिन ऊपर कुछ नहीं था। वह कांपने लगी। उसकी गर्दन के पास एक अजीब निशान बन रहा था, जैसे किसी ने वहां अंगुलियों से पकड़ लिया हो। वह हमें छोड़ना नहीं चाहता। मैंने उसके आने की जगह सील कर दी है। वे सब भागकर फिर तहखाने में गए। वहां अब दीवार पर नया खून से लिखा हुआ शब्द था, रुको। डराने की कोशिश कर रहा है, हम डरने वाले नहीं। उसने दीवार पर लात मारी। तभी जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम रुक ही गए हो। और अगले पल वह गिर गया। तीनों चीखते हुए बाहर की ओर दौड़े, लेकिन बंगले का पिछला दरवाजा खुला था। जैसे ही वे बाहर भागे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे देखा तो बंगला शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। समीर वहीं रह गया। रीना रोने लगी।
पुलिस को बुलाया गया, सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन समीर का कोई सुराग नहीं मिला। 3 महीने बाद रीना को एक रात खुरचने की आवाज सुनाई दी, अपनी ही दीवार से। उसने जैसे ही ध्यान से सुना, वही धीमी हंसी गूंज रही थी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं